हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन में। आप लोगों का एक क्वेश्चन डीवीसी को लेकर के लगातार हमारे पास पहुंच रहा है कि डीवीसी में इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करें, और अभी भी आप लोगों ने ये जो सेक्शन है इंग्लिश का वो अभी तक छेड़ा नहीं है या फिर इसके लिए प्रिपेयर आप लोग नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम की डेट अभी आई नहीं है, लेकिन अगस्त पहले हफ्ते में जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो बच्चे, डीवीसी की अंग्रेजी के लिए पहले मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। जो आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ है डीवीसी का, उसमें पेपर तो नहीं मिला है बच्चों को, लेकिन जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आए हैं, जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, जो बच्चे एग्ज़ाम में पेयर हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके मेमोरी बेस के आधार पर पहले मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे। तब मैं आपको बताऊँगी कि जो बचे हुए दिन हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ करनी है, जिससे कि इंग्लिश में आप डरे ना। जिस तरीके से आप लोग डरे हुए ना कि क्या करें क्या करें, सिलेबस आपका छूट गया है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो फिर आपके मन में नहीं आएंगे। तो देखिए, पहले मैं क्वेश्चन बताती हूँ आपको किस किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आए थे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपका ये फिलअप्स वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है, और इसका जो आधार है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, ये सारी की सारी, एडवर्ब, वर्ब, इससे रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है आपका कि द डैश फॉर वैक्सीन टेक अप टू अ ईयर, तो इसका सर्च होगा ना, सर्च फॉर। हालांकि ये तो आपका प्रीपोजिशन का है, फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन जो है आपको पूछा हुआ है, तो सर्च के बाद फॉर आता है। इस तरीके के कुछ बच्चे फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। और अगर आपको, मैंने बहुत जब से डीवीसी की तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ कि आईबीपीएस के जो क्लेरिकल लेवल के जो एग्जाम्स हैं उसमें आप लोग देखिएगा, जो भी आपके इस तरीके से फिलअप्स वाले जो क्वेश्चन हैं उसको आपको प्रैक्टिस करते रहना है। वहाँ पे बच्चे इस तरीके के बहुत सारे फिक्स प्रीपोजिशन वाले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वही आपके यहाँ पे भी आएंगे, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाले हैं। इस तरीके से बहुत आसान से प्रीपोजिशन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, फिक्स प्रीपोजिशन से आपका क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चे, आपका यहाँ पे पूछा हुआ है आई होप योर पेरेंट्स डैश सून, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये है टेंस का, आई होप योर पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसके बाद का पार्ट जो है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है। तो ना ही आपका रिकवर्ड आएगा, ना ही रिकवरिंग आएगा, ना ही शुड रिकवर आएगा। यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आपका टर्म है रिकवर, यही यहाँ पे आएगा, है ना। तो ये आपका टेंस का हो गया। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे बच्चे, इनकरेक्ट और करेक्ट जो स्पेलिंग वाला होता है ना, वो वाला प्रश्न आपका पूछा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 में से एक शब्द की जो ऑथोरिटी की स्पेलिंग आप लोग देख रहे होंगे, ओ से शुरू है जबकि ए से शुरू होती है, ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्पेलिंग गलत वाला। और ऐसा भी इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं है जो कि आप लोगों को नहीं, अभी अगर आपने बेसिक इंग्लिश में पढ़ी हुई बच्चे, तो क्वेश्चन पढ़ने से ही, भले ही आपको नियम पता ना हो कि ये इसके पीछे का साइंस क्या है, इस पीछे का नियम क्या है, लेकिन पढ़ने से ही आपका जो सेंस बनता है कि यहाँ पे ये वाला शब्द आना चाहिए, अगर आप बेसिक जो है इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ये हो गया। उसके बाद में आपका इडियम्स है, इडियम से रिलेटेड आपका यहाँ पे आया है टू गेट ऑन दी नर्व्स, ठीक है। तो ये जो आपके इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, या फिर आपका रॉन्ग स्पेलिंग वाले हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो गए, ये सारे के सारे बच्चे आप अगर आईबीपीएस के क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन कर लेते हैं ना, तो वहाँ से जो है ये वाला पोर्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच का है, जहाँ पे आपको पूछा हुआ है नाउअडेज डिजिटल सर्विस हैव मेड आवर कैश ट्रांजेक्शन ईजियर एंड स्मूथर, ठीक है। तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से है। तो बच्चे, यहाँ पे हमें देखने को मिला है कि जो क्वेश्चन का लेवल है वो आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, बल्कि मॉडरेट भी नहीं, सारे के सारे प्रश्न आपके 80 to 90%, अगर 10 प्रश्नों को बच्चे आपका अंग्रेजी आता है, हालांकि इतने ही क्वेश्चन जो है बच्चों को याद हैं, ठीक है, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसमें आपका एंटोनिम सिनोनिम भी जो है बच्चों ने बताया कि एंटोनिम सिनोनिम भी क्वेश्चन पूछे थे, हालांकि शब्द याद नहीं था, तो बच्चे वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब वोकेबुलरी से अगर आप लोग देखें तो अगर 10 नंबर की आपकी अंग्रेजी आएगी तो 5 जो प्रश्न होंगे आपके वो डायरेक्टली वोकेब से होंगे, ठीक है। एक इसमें आपका ईडियम फ्रेजेस हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक आपका रॉन्ग स्पेलिंग वाला क्वेश्चन होगा, एक आपका सिनोनिम होगा, एक आपका एंटोनिम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके 5 जो 50% आपका क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, वो डायरेक्ट आएगा आपका वोकेब वाले पोर्शन से, ठीक है। और उसको करने के लिए पहले हम देखते हैं कि इनका जो ऑफिशियल सिलेबस था, इनमें से कौन कौन से टॉपिक हैं अभी आप जैसे कर सकते हैं, और बहुत आसान से ये टॉपिक है। यहाँ पे सिर्फ
आपको नियमों को याद रखना है और उसके बाद जो है सिर्फ प्रैक्टिस करनी, ठीक है। बहुत आसान से नियम है यहाँ पे, हालांकि इसका एडवांस वर्जन भी होता है लेकिन वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। क्लरिकल लेवल का IBPS का बच्चे प्रीपोजिशन में भी कुछ आपके फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जिन्हें आपको देखना है, ठीक है। इनको याद कर लेना है और इनकी प्रैक्टिस जो है IBPS लेवल की करनी है, क्लरिकल वाले, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल से आपका ये हालांकि पार्ट ऑफ स्पीच का ही पार्ट है। उसके बाद नरेशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें भी आपके छोटे थोड़े से रूल्स होते हैं, वो आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में वॉइसेस हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जो है ये, इसके भी आपके जो बेसिक रूल्स है अगर आप उसे देख लें और प्रैक्टिस कर लें तो यहाँ से भी अगर कोई बहुत ईजी सा क्वेश्चन आता है तो वो आप लोग करने में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो वो टॉपिक हैं जितने बचे हुए आपके दिन है बच्चे, इनके रूल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। रूल्स पढ़ने और उसके बाद में प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पूरा का पूरा कर लीजिए, नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल्स है, एडवर्ब है, पंक्चुएशन है, प्रीपोजिशन है, बहुत सारी जो है आपके यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएंगे ना, बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे आ जाएंगे जो कि इतने कम समय में इनको कवर करना आपको पता ही इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो कुछ फिक्स टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ कि इन टॉपिक के नियम पढ़ लीजिए और इन्हें जो है प्रैक्टिस कर लीजिए IBPS के क्लरिकल लेवल का, ठीक है। उसके बाद अगर वॉकिब की बात करते हैं, चूँकि इसका जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है और आपको कोई पता बच्चे कि सिनोनिम एंटोनिम तो आपका अथाह है, वहाँ पर पढ़ने के लिए जो है बहुत सारा आपके पास में ना, कितना पढ़ेंगे और कौन सा शब्द आएगा कौन सा शब्द नहीं आएगा, उसमें मतलब याद नहीं कर सकते, ना ही वहाँ पर कोई नियम होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वॉकिब में इन चीज़ों पर बच्चे ध्यान देना है। एक तो इडियम्स वाला जो आपका चैप्टर है उसे ध्यान देना है, और IBPS लेवल का, IBPS के जितने भी बच्चे PYQ हैं, ठीक है, जितने भी PYQ हैं इनको देखना है। क्लरिकल लेवल में जो इसके क्वेश्चन आए ना वही आपके रिपीट होते हैं, ठीक है, इडियम्स फ्रेजेस में। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो इसे तो आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। और जो पढ़ता लिखता अगर आप अंग्रेजी में है तो फिर ये आपका गलत नहीं होने वाले ये वाले प्रश्न। उसके बाद है बच्चे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी आपका यहीं से हो जाएगा, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे इसके, ठीक है, वहाँ से हो जाएगा। बाकी ये एंटोनिम और सिनोनिम वाला जो आपका टॉपिक है, अगर इसे आप करने बैठेंगे तो देखिए बहुत सारा ही है ना, तो जितना हो सकता है इसके साथ में इडियम्स IBPS के जितने भी PYQ होंगे क्लरिकल में, उन्होंने जितना पूछा होगा, एक क्वेश्चन हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना वहाँ पे हो रहा है वही आपके लिए काफ़ी है। अगर उसमें से आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर बाकी कवर करने के चक्कर में आप बाकी सारे सब्जेक्ट को, बाकी टॉपिक को जो है छोड़ देंगे, ठीक है। तो उसके चक्कर में जो है आपके कुछ फिक्स टॉपिक्स होते हैं, अगर ये आपका एग्जाम में आता है तो यहाँ पे बच्चे बहुत बेसिक रूल के साथ में आपका क्वेश्चन आता है, तो इनके रूल्स बस आपको पढ़ने हैं और बेसिक रूल अगर आपको समझ में आ गए तो क्वेश्चन जो है आप कर लेंगे, ठीक है। तो इन टॉपिक को पढ़ लेना, इनके रूल्स जो है वो पढ़ लेने हैं, उसके अलावा जो है वोकेबलरी में आपको ये कर लेना है, ठीक है। और जो भी आप लोग टेस्ट करेंगे, जो भी आप लोग मॉक टेस्ट देंगे, जो भी अपने आप को टेस्ट करते हैं, तो वो जो है IBPS के क्वेश्चन पेपर के साथ में करिएगा, ठीक है। IBPS के जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं क्लियरिकल लेवल के, ठीक है, PO लेवल के नहीं करना है, वहाँ पर आप लोग देखेंगे बड़े बड़े पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, उनको देख के डरना मत, ठीक है। तो वो वाले क्वेश्चन आएंगे, वो वाले नहीं करने हैं, बहुत बेसिक से लेवल के आपके प्रश्न आएंगे, इनको बस प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और अभी मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखा लिया है तो अब डरने की जरूरत नहीं। अब जो है मेरे पास ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि मैडम इंग्लिश कैसे पढ़े, डर लग रहा है, ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है, अच्छे लेवल के आएगी। और बच्चे ये सिर्फ DVC की बात नहीं है, आप लोग जितने भी PSU के एग्जाम देते हैं, आप लोग देखेंगे 10-15, कभी 10 नंबर की, कभी 15 नंबर की, कभी 20 नंबर की जो है आपकी इंग्लिश पूछी जा रही है ना। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग तो खैर हर ही जगह आती है, लेकिन इंग्लिश भी जो है अब आपके जो है PSU वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलती है। और कुछ आपके फिक्स PSU हैं जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे इंग्लिश आनी है, तो इतना पढ़ लीजिए सब्जेक्ट को कि बेसिक भी अगर कहीं पे आए ना तो वहाँ पे करने के लायक हो जाए आप लोग, ठीक है। तो जैसे ये सब्जेक्ट में अभी आपको ये जो टॉपिक है अभी पढ़ने के लिए कह रही हूँ, आप इन्हें बस हमेशा के लिए कर लीजिए। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होगा बच्चे, आपका जो भी PSU का एग्जाम आना होगा भविष्य में, वहाँ पर अगर अंग्रेजी पूछी जाती है तो आपको बस ये क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, इसके नियम याद कर लीजिए, इसके रूल याद कर लीजिए, और उसके बाद में जो है जब भी आपका एग्जाम आए ऐसा जिसमें कि अंग्रेजी पूछी जा रही है, बस उस समय जो है इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपके बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर क्या होगा, ये सब्जेक्ट यहाँ पे भी छूटेगा तो फ्यूचर में आने वाले एग्जाम्स के लिए भी छूटेगा, ठीक है। तो छूटना नहीं चाहिए, अपनी तरफ से कोशिश करिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं उन्हें करिए, ठीक है, और खूब सारी प्रैक्टिस करिए बच्चे, ठीक है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। और जो एंटोनिम सिनोनिम वाला है उसमें
बहुत से बच्चे डर रहे हैं कि इतना सारा उसमें है, किसको याद करना है किसको नहीं करना है। तो बच्चे जितना आ रहा है ना आपके टेस्ट में, टेस्ट देते समय जो जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतना कर लिया बहुत है, नहीं तो उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। उसके चक्कर में जो आपके फिक्स जो टॉपिक है ना ये आपके छूट जाएंगे, फिर आपका क्वेश्चन थोड़े से गड़बड़ होने की चांसेस हैं। यहाँ से तो क्या है, यहाँ से अगर आपको नियम याद है तो वहाँ पर जो प्रश्न आएगा वो आप बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको नियम ही याद नहीं है तो फिर आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये जो आपके बेसिक फिक्स जो टॉपिक है ना इन्हें देख लेना और इनकी प्रैक्टिस भी कर लेना, और किसी और चीज़ की प्रैक्टिस मत करना बच्चे। मैं कह रही हूँ कि पैटर्न आपको वही देगा। IBPS क्लरिकल लेवल के जो PYQ होंगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट आते हैं मार्केट में, फ्री भी आते हैं पेड भी आते हैं, ठीक है। तो वो कर लेना, वहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपका एडमिट कार्ड नहीं आया है, जितना भी समय आपके पास में बचा हुआ है बस लगा दीजिए प्रैक्टिस में, खूब सारे क्वेश्चन अटेंड करिए, खूब सारी जो फिलिप्स वाले जो आपके क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का भी आपके पास में समय नहीं है। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे कवर नहीं हो सकता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के भी जो भी आपके बहुत बेसिक से नियम वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस में जब आप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप 50 मार्क्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंग्लिश की 100 मार्क्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेसिक IBPS क्लरिकल वाले पेपर की, उसमें शायद 25 नंबर का वेटेज होता है, तो उतने भी क्वेश्चन कर लेंगे तो वहाँ से भी जो है आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और एक ही ऑर्गेनाइजेशन है वही एग्जाम देगी तो रिपीटेशन की काफ़ी संभावना बढ़ जाती है। तो पिछले कुछ सालों में जो जो एग्जाम्स हुए हैं आपके IBPS के अलग अलग बैंक्स के, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, उन्हें आप लोग देख सकते हैं, उन्हें कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन का आपका एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि वहाँ से आपका रिपीट भी हो जाए प्रश्न, ठीक है। तो डरना नहीं है, जितना भी समय में बस कोशिश करिए कि लास्ट टाइम पे इतना इतना जो है इसे पकड़ करके चलें, ठीक है। यहाँ पे छूट जाएगा तो बाकी बहुत सारे एग्जाम्स में आने वाला है, पर उनके लिए भी छूटा ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो कोशिश करिए कि सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा अपनाने की कोशिश करिए, जैसे आपने रीजनिंग को अपनाया है, जैसे आपने GK GS को अपनाया है, उसी तरीके से, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।